हेलो नेहा। Hi, hi everybody. आज हमारा पहले का हो चुका है। आज हमारा सेकंड पार्ट है ये हेल्थ के बारे में। डॉक्टर नेहा एक्सप्लेन करेंगी हमें, डीपली हमको बताएंगी नेहा। आप सब उसको देखिए और होप होप लास्ट में सेशन खत्म होने के बाद आप सब अपने हैंड रेस करके अपने डाउट पूछेंगे। प्लीज अपने फोन को इस एंगल पे करिए और सभी लोग अपनी वॉइस म्यूट कर दीजिए। नेहा, शॉर्ट में प्लीज एक बार बैकग्राउंड बता देंगी। हेलो, हाय एवरीबॉडी। मेरा नाम नेहा है। मैं सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं एक एनजीओ की भी मेंबर हूँ। और आज मैं ये सेशन कर रही हूँ आपके साथ ताकि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ और आप सबको हेल्प कर सकूँ। थैंक यू। थैंक यू नेहा। नेहा, पीपीटी स्टार्ट करें हम लोग। यस। हेलो, मैं स्टार्ट कर सकती हूँ प्रगति? हाँ नेहा। ओके। तो आज हम लोग सीखेंगे हमारे हेल्थ के बारे में। और आज ये पार्ट 2 सेशन है। हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि हमारे दिल में यानी कि हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे पेट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आज हम इसके आगे और सीखेंगे। पर ये सब सीखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि बहुत बार हमारे बॉडी में कुछ कुछ होता रहता है अंदर, पर हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है कि ये ऐसे ही हो रहा है, हमने कुछ खराब खाया होगा इसके लिए। लेकिन बहुत बार हमें ध्यान देना चाहिए। जो भी हमारे बॉडी के साथ हो रहा है, हमें ध्यान देके सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हम सही टाइम पे नहीं जाएंगे और बहुत लेट जाएंगे डॉक्टर के पास, तो वो जो बीमारी हमें हुई है वो बढ़ सकती है। इसके लिए हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। यस, हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम सीखेंगे हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे जो लंग्स होते हैं उनका काम है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देना। हमारे पास दो लंग्स होते हैं। हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे पाइप होते हैं। वो पाइप को बोलते हैं एयर वे। ये जो एयरवे होते हैं ये हमारे नोज से लंग्स तक ऑक्सीजन लेके जाते हैं। हमारे लंग्स में जो भी बीमारी होती है वो ये जो ट्यूब होते हैं उसमें ही होती है। ये जो तकलीफ होती है हमारे लंग्स के अंदर, उसके वजह से लंग्स ऑक्सीजन नहीं ले पाती है और हमें सांस लेने में, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स है। अगर हम स्मोकिंग
करते हैं, या फिर हम कोई फैक्ट्री में काम करते हैं और वहां पे केमिकल्स है और हमने वो केमिकल्स को गलती से इनहेल कर लिया, या फिर बहुत सारा एयर पोल्यूशन है, बहुत सारा डस्ट है हवा में, या फिर हमारे बॉडी लंग्स के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन हुए हैं, हमें बहुत टाइम से कफ है, तो हमें आगे जाके इससे दिक्कत हो सकती है। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी जो होती है वो हमारे बॉडी की आर्मी होती है। हमारे बॉडी में जो भी बीमारी होती है उससे फाइट करती है हमारी इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो भी ये सब बीमारी हो सकती है। यस, सब लोग एक बार पीपीटी में जो फोटो दिया है उसको देखिए। यस, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहली बीमारी है अस्थमा। अस्थमा जो है उसमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, और कभी कभी 5-10 मिनट तक सांस आती ही नहीं है। उसको बोलते हैं अस्थमा अटैक, कि हमारे लंग्स में एक अटैक आ गया है। वो अटैक के वजह से हमें 10 मिनट तक सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। अस्थमा जो है ये इंडिया में बहुत कॉमन है। बहुत बार हमें ये बचपन से ही होता है, जैसे ही हम बर्थ लेते हैं तब से ही होता है हमें, या फिर हम बड़े हो रहे हैं तभी भी हो सकता है ये। अस्थमा में हमारे जो लंग्स होते हैं वो एकदम हाइपर हो जाते हैं, वो एक बहुत हाइपर रिएक्शन करते हैं। अगर छोटा सा कुछ कचरा या फिर डस्ट भी आ गया तो उसके वजह से लंग्स बहुत हाइपर हो जाते हैं, और लंग्स के अंदर जो ट्यूब होते हैं ना वो ट्यूब एकदम नैरो हो जाते हैं। अगर वो ट्यूब ऐसे बड़े होते हैं तो फिर वो एकदम छोटे हो जाते हैं। इसके वजह से हमें सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। इसके जो सिम्टम्स है उसमें सबसे पहले हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हम गहरी सांस नहीं ले पाएंगे, और जब भी हम सांस लेंगे तो हम सीटी बजाते हैं ना, सीटी, वैसा आवाज आएगा। यस, तो जब भी हम सांस लेंगे तो वैसा आवाज आएगा। सब लोग एक बार स्लाइड पे पिक्चर देख सकते हैं। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो भी इंसान को अस्थमा होता है उसके पास एक पंप होता है। ये जो पंप होता है उसके अंदर दवाई होती है, मेडिसिन, और वो मेडिसिन हमारे नोज के थ्रू लंग्स तक पहुंच जाती है। फिर जैसे ही वो मेडिसिन लंग्स पे पहुंचती है तो जो लंग्स में छोटे ट्यूब जो एकदम छोटे हो गए थे वो ट्यूब अभी ऐसे बड़े हो जाएंगे, और फिर हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी।
अगर किसी को अस्थमा का अटैक आ रहा है, यानी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उनको एक जगह पे बिठा देना है और हमें उन्हें कहना है कि वो रिलैक्स हो जाए। फिर हमें उनका पंप ढूंढना है। जिनको भी अस्थमा होता है, वो अपने बैग में हमेशा पंप रखते हैं, तो हमें उनको उनका पंप देना है। जैसे ही वो पंप से दवाई लेंगे, फिर वो एकदम ठीक हो जाएंगे। अगर मुझे या किसी को ऐसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है, जब भी हम एक कमरे में बंद होते हैं और तभी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो तभी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये जो अस्थमा होता है, इसमें खांसी या फिर कुछ कफ निकलना, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। यस, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। ये जो सीओपीडी है, इसमें अलग अलग टाइप के बीमारी आते हैं। अगर मुझे बहुत बार कफ हो रहा है, बहुत खांसी हो रही है, तो इसका मतलब कि मेरे जो लंग्स हैं वो अंदर से डैमेज हो रहे हैं, और आगे जाके फ्यूचर में लंग्स और डैमेज हो सकते हैं। हमारे लंग्स के अंदर जो एयरवे, यानी कि जो ट्यूब होते हैं, उनके अंदर बहुत सारा कफ बनता है, और उसके वजह से हमें खांसी आती है। और ये कफ के वजह से जो एयर है, हवा, वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच सकती है। अगर हम यहाँ पे स्मोकिंग, या फिर हमारे अराउंड बहुत सारा स्मोक है, अगर ऐसा कुछ है, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। ये जो सीओपीडी है, ये बहुत लंबा चलता है। अगर मुझे अभी खांसी हो रही है, तो 5 या फिर 10 साल, 10 साल के बाद ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए ये जो बीमारी है, ये 30 साल से 50 साल के बीच में होती है। यस, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम बात करेंगे 4 इम्पोर्टेंट सिम्टम्स के। सबसे पहला सिम्टम, अगर हमें खांसी हो रही है और खांसी के साथ कफ भी आ रहा है, और ये जो कफ है, ये वाइट से येलो कलर का है, और ये जो खांसी है, ये मुझे 2 महीने तक हो रही है। मुझे 1 साल में 2 महीने ऐसी खांसी हो रही है, और मुझे लास्ट 2 साल से हर साल में 2 महीने खांसी होती है। तो ये एक सीओपीडी का सिम्टम है। सेकंड, अगर हमें सीढ़ी चढ़ते हुए या फिर कुछ भारी सामान उठाते हुए
या कुछ हैवी एक्सरसाइज करते हुए सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा चेस्ट है वो बहुत टाइट हो चुका है। यस। फिर तीसरा सिम्टम आता है कि हमें रात को सोने के टाइम सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम जैसे ही लेटते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, पर जैसे ही हम बैठते हैं, सीधा बैठ जाते हैं, तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। ये जो सिम्टम है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट सिम्टम, हमारी बॉडी बहुत वीक लगती है हमें। हम पहले इतना काम करते थे पूरा दिन, अभी हम उतना काम नहीं कर पाते। ये जो चार सिम्टम है ये बहुत जरूरी है। अगर हमें या हमारे घर पे किसी और को ये सिम्टम होते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए और एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यस, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम बात करेंगे लंग इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन जो होता है वो कोई बैक्टीरिया, वायरस हमें कर सकता है। यहाँ पे हम बात करेंगे टीबी के बारे में। टीबी जो है ये बहुत कॉमन है आजकल। आजकल बाहर हम जाएंगे तो इतना ज्यादा भीड़ होता है, और आजकल बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन भी हो गया है। तो एयर पोल्यूशन के वजह से, बहुत ज्यादा क्राउड के वजह से ये लंग इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये लंग इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया होता है हमारे लंग्स के अंदर के जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज करता है। उसके वजह से लंग्स के अंदर हवा और ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है। इन यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो लंग्स के अलावा हमारे खून के अंदर भी जाते हैं, और हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होते हैं उनको वो डैमेज करते हैं। उसके वजह से जो एच बी यानी कि हीमोग्लोबिन होता है वो कम होने लगता है। टीबी के जो सिम्टम्स हैं, सबसे पहला सिम्टम है कि हमें बुखार आएगा। लेकिन ये जो बुखार है वो हमें शाम को आता है, शाम को और रात को। पूरा दिन नहीं चलता ये बुखार। ये बुखार शाम को शुरू होता है और हमें ठंडी लगने लगती है। बाहर ठंडी नहीं है, गर्मी है, पर तो भी हमें ठंडी लगेगी और हमारी बॉडी ऐसे शिवर करेगी। हमें बहुत थकान महसूस होगी, हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी का जो वेट है, बॉडी वेट कम होने लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें खांसी आएगी। ये जो खांसी है ये 1 से 2 मंथ तक चलती है। ये जो खांसी है रात को सोने के टाइम पे खांसी बढ़ जाती है। और खांसी के साथ
कफ भी निकलता है। ये जो कफ होता है ये वाइट से येलो कलर में होता है। यस, अगर हमें ये सब सिम्टम्स है और जो खांसी है वो अगर 1 मंथ से हमें खांसी है तो हमें डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। और और अगर खांसी के साथ कभी कभी थोड़ा ब्लड आ जाता है तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट साइन है और फिर हमें डॉक्टर के पास जल्दी जाना चाहिए। यस, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, परफेक्ट। Now we will talk about pneumonia. Pneumonia is also a type of lung infection. In pneumonia, the bacteria will enter our lungs and cause damage to the cells of the lungs. Because of the damage, the cells of the lungs will produce cough. Because there is so much cough, air cannot enter into the lungs. So, air and oxygen will not enter the lungs. The symptoms of pneumonia are high fever. Here, the fever is throughout the day, and the fever can be for 2 to 3 days. In tuberculosis, TB, which we saw recently, the fever is during the night time, night and evening time. But in pneumonia, fever is throughout the day. Second symptom is cough. The cough can be with yellow to white color mucus. Then we can have sweating. There will be a lot of sweating. Even if outside there is not so much hotness, but still there will be a lot of sweating. We can feel very chilly and we will feel very cold. We will not like to have any food and there will be loss of appetite. We can also notice our lips, our skin, and our fingertips turning a bit bluish. If we see that our fingertips and lips, if the color is turned to a little bit blue, then it is an emergency and we should go to the doctor. There is also difficulty in breathing. If there is fever and difficulty in breathing for 2 3 days along with cough, we must visit a doctor. Yes, everybody can see at the photo once. Yes, we can move to the next slide. Yes, now we will talk about conditions affecting our brain. These conditions will affect our brain and the spinal cord and the nerves coming out from them. These conditions can also be
shown with diabetes and vitamin B12 deficiency. These injury to our brain and spinal cord can be due to any accident also. Yes, we can move to the next slide. Yes, the first problem is migraine. Migraine is frequent headache. If we are having headache every once a week, twice a week, and the headache is for 4 to 12 hours, this headache is in the front area of the forehead. It can also be on one side of the face. The headache is due to the tightness of the blood vessels in our brain. In migraine, headaches are multiple times in a week or in a month. To avoid such headaches, we should at least sleep for 6 to 7 hours minimum. We should also reduce our screen time. Whenever we are working on a laptop or on phone, we should try to look at a faraway object every 30 minutes. Every 30 minutes, we can take our phone or laptop out and look at a faraway object. This will help our eyes to concentrate more and reduce headache. It is important to note if the headache is very painful and if we are having blurring in vision, we cannot see things properly or we can see double vision, then we must visit a doctor. Most of the times, headaches are due to eye problems. Our eyes are not able to focus on things properly, and then we will get spectacles. So, because of issue in our eyes, headache can also happen. If we have migraine, then the doctor will prescribe us medicines, and that medicines will not cause any headache. So migraine is very much treatable and there is nothing to worry about migraines. Yes, we can move to the next slide. Now we will talk about epilepsy. Everybody know scissors. From scissor we cut any paper or anything. These are also called seizures. In seizures, our body will start moving automatically and the person will faint. We will lose our consciousness and our body will start to shake. This seizure is happening because our brain is in a hyper responsive state and there is some imbalance in the chemicals of the brain. If someone is having a seizure attack, we can help that person. First step, we should never hold their hands or legs. Their hands and legs are shaking, but we should not hold that or stop that movement. Second, we should
take out all the harmful objects around that person. Since the person is shaking their hands and legs, the harmful object can hurt that person. That's why we should remove all the harmful objects from that person. We should check for breathing, that the person is able to breathe or not. For this, we can tilt their head upwards so it is easy for them to breathe. We should support their head. We can use a pillow or a bag to support their head. So, when their body is moving, their head will not get hurted. Then we should check that their lips or fingertips have not turned into a blue color. If their fingertips or lips have turned slight bluish in color, we should note that, and whenever they visit to a doctor, we should tell this to the doctor. Yes, everybody just take a look at the photo on the screen. Yes, we can move to the next slide. Yes. The symptoms of epilepsy disease, first, that the seizures are very frequent, twice in a week. If the seizure is 2 times in 1 week, then we must compulsory visit a doctor. Because of seizure, there can be loss of memory. The loss of memory is only for that time period only. Seizures are of different types. Therefore, all seizures are not dangerous. Sometimes the person can experience uncontrollable jerky, slight jerky movements of hands and legs. Whenever the person is doing some work, their hands can move for some 1 2 seconds. Then there can be loss of concentration. The person cannot concentrate on their work or studies, and the person will stare at one thing or at an object for a long time. There can be loss of balance. The person will not able to walk in a straight line. If any of these symptoms occur one time in 2 or 3 months, then it is not any disease or it is not epilepsy. But you should once visit to a doctor, because sometimes there can be something less in our body, some vitamins or some hormones. If a person is 50 plus years of age and if they have diabetes, and in that person any of these symptoms occur, loss of memory, not able to walk properly, loss of balance, or a seizure, then they should visit a doctor.
We can move to the next slide. Yes. Now we will talk about stroke. In stroke, there is stoppage of blood supply to the brain. Our brain is our brain is supplied by blood vessels. If there is any problem in that blood vessel, then blood will not reach to the brain, and then we can have this stroke. Mostly, stroke occurs because of any accident or because of high blood pressure. If there is a clot inside the blood vessel, then the blood vessel size will decrease and then the blood supply will be reduced. If there is any cut in the blood vessel, if there is any cut in the blood vessel, the blood will leak outside. And because of that, the blood will not reach to that part of the brain. Our brain is very sensitive to oxygen. If our brain does not get oxygen for 5 to 10 minutes, then that part of the brain will have permanent damage. If a person is having any such problem, if the blood supply to the brain is stopped, then the person will become unconscious and there can be paralysis of one side of the body. If anybody is having a stroke, that is, the blood supply to the brain is reduced or stopped, then there will be some symptoms. And if we note that symptoms and take that person to doctor, then the damage to the brain can be reduced. Yes, we can move to the next slide. The four important signs of stroke. First time, the person is unconscious for a long time. Even after trying to wake up the person is not waking up. If there is drop of one side of the face, if the lips has dropped to one side, if the eyes have tilted to one side, then if the person is speaking but the speech is not proper, there is slurring, the person is not able to complete one whole sentence, or if the person is talking very slowly. Fourth symptom, one arm or one hand is very low. The other hand is at this level, but the other hand is very low. And there is no power in that hand. That hand is not working. If these four symptoms are present, then our brain is in, in a process of going into damage. Therefore, we should visit a doctor as soon as possible. The other symptoms of stroke can be numbness in the hands or legs. The hands cannot sense anything
properly. Hands cannot hold anything properly, and the movement are reduced. If there is any problem in the vision, if we cannot see far away things or near things, and if there is double vision, another symptom is loss of balance. The person cannot stand properly, or the person is not able to walk in a straight line. Stroke. Stroke means blood supply to the brain is stopped. There can be different type of strokes. If the blood supply to brain is only reduced little, then all these symptoms will not happen. But if after any brain injury, if we fall on our brain or if anything hits our brain, and if any of these symptoms come, then they should visit a doctor. Yes, everybody can once read the points on the screen. Yes, I will start. अभी हम बात करेंगे बेल्स पाल्सी के बारे में. बेल्स पाल्सी, इसमें जो एक साइड ऑफ द फेस है वो ड्रॉप हो जाता है. अगर हम स्माइल करेंगे तो एक साइड थोड़ा सा नीचे ड्रॉप हो जाएगा. बहुत बार हमारे जो ये आईलिड है, आईलिड, ये आईलिड क्लोज नहीं हो पाएंगे, हम आईज को प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाएंगे. हमारे आईज में से बहुत सारे टीयर्स भी निकल सकते हैं. और जो भी साइड फेस ड्रॉप हुआ है वो साइड पे हमें बात करने के टाइम पे या फिर कुछ खाते समय वहां पे वीकनेस फील होगा. यहाँ पे जो स्पीच होती है वो भी थोड़ा स्लर हो जाएगा. अगर ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो हमें डॉक्टर को जल्द ही दिखाना चाहिए. सब लोग एक बार जो फोटो दिया है स्क्रीन पे उसे देख सकते हैं. यस, नेक्स्ट स्लाइड. अभी हम बात करेंगे हमारी किडनीज और यूरिनरी सिस्टम के बारे में. हमारी जो किडनी होती है वो हमारे ब्लड को साफ करते हैं. और हमारे ब्लड में से जो भी कचरा होता है उसमें से यूरिन बन जाती है. कभी कभी ये जो किडनीज होती है इसमें अगर जो ब्लड आ रहा है, अगर वो ब्लड बहुत फास्ट आ रहा है, यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के वजह से जो किडनी होती है उनका फंक्शन कम हो जाता है. किडनी का फंक्शन है ब्लड को फिल्टर और साफ करना. बट हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के वजह से किडनी अपना काम नहीं कर पाती अच्छे से, और जो ब्लड है
वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाता। ये जो किडनी की डिजीज है, ये काफी टाइम लगते हैं। ओके, आई विल कंटिन्यू। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, नेहा 1 सेकंड नेहा, आवाज मिक्स। यस। यस, किडनी की जो ये बीमारी है, इसके जो सिम्टम्स है, इसके सिम्टम्स जो है ये काफी टाइम के बाद आते हैं। ये जो बीमारी है, हमें ये काफी धीरे धीरे हमारी बॉडी में चालू होती है। हमें आगे जाके काफी थकान लग सकती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगता है हमें, और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे जो पैर है, हमारे पैर में स्वेलिंग हो जाती है। और ये जो स्वेलिंग है, अगर हम बैठे हैं या फिर हम अगर बेड के ऊपर सोए हुए हैं, तो भी ये जो स्वेलिंग है वो कम नहीं होती। जो हमारी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी है, वो भी कम हो जाती है, हमें कम यूरिनेशन होता है। अगर हमें ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं एक बार। अगर हमारे फैमिली में किसी को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनके किडनी पे इफेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो हमें डॉक्टर के पास जाके उनका बीपी और डायबिटीज चेक करवाना चाहिए, और साल में एक बार किडनी का भी टेस्ट कराना चाहिए। Yes. We can move to the next slide. अभी हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स जो है, इसमें हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, या फिर अगर हमारे बॉडी में पानी कम हो गया है, तो ये जो सॉल्ट और ये सब जो केमिकल्स हैं, उसके वजह से एक बॉल बन जाता है, छोटा सा, और हमारे किडनीज के अंदर जो ट्यूब होते हैं, उसमें वो फंस जाता है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहला सिम्टम बहुत पेन होता है। ये जो पेन है, ये हमें पीछे हमारे बैक के लोअर बैक में होता है, और हमारे पेट के साइड में होता है। ये जो पेन है, ये हमारे पेट के साइड आगे से पीछे तक जाता है। बहुत बार यूरिन के टाइम पे भी पेन हो सकता है। किडनी स्टोन्स को अवॉइड करने के लिए हमें काफी सिंपल चीज करना है, और वो है कि ज्यादा पानी पीते रहना है। एक दिन में मिनिमम 3 से 4 लीटर्स ऑफ वाटर जरूरी है। उसके साथ हमें फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो, और फ्रेश फ्रूट्स, ये भी खाने चाहिए। सब लोग एक बार
स्क्रीन पे दिए हुए फोटो को देख सकते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम बात करेंगे यूटीआई। ये जो यूटीआई है, यानी कि एक इन्फेक्शन जो हमारे यूरिन के ट्रैक्ट में हुआ है। यहाँ पे जो इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर हमारे हैबिट्स खराब है, अगर हम हैंड्स को प्रॉपरली वॉश नहीं करते हैं और वॉशरूम के टाइम पे हम सब कुछ क्लीन नहीं रखते हैं, तो ये हैबिट्स की वजह से इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसके जो सिम्टम्स है, सबसे फर्स्ट सिम्टम के यूरिनेशन के टाइम पे पेन होता है, और फीमेल के अंदर हमें वाइट कलर के सिक्रीशंस निकलते हैं। ये जो इन्फेक्शन है, इसमें कई बार यूरिन जो है, यूरिन बहुत डार्क कलर की हो जाती है, या फिर यूरिन में से ब्लड भी निकल सकता है। फिर ये इन्फेक्शन के टाइम पे हमें बुखार भी आ सकता है। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम हमें है, और स्पेशली यूरिनेशन के टाइम पे पेन, तो हमें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। Yes, we can move to the next slide. Yes, अभी हम बात करेंगे थोड़े कंडीशंस के बारे में जो हमारे लिवर को अफेक्ट करते हैं। हमारा जो लिवर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के सब फंक्शन को कंट्रोल में रखता है। हम जो भी खाना खाते हैं, वो खाने को भी कंट्रोल में रखना लिवर का काम है। सबसे पहली जो कंडीशन है, उसका नाम है फैटी लिवर। फैटी लिवर, यहाँ पे जो फैट है, जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं, वो लिवर में चिपक जाते हैं, या फिर वो लिवर में स्टोर हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम जो खाना खाते हैं, वो बहुत ज्यादा फैट से भरा हुआ है, तो जो भी एक्स्ट्रा फैट है, वो स्लोली हमारे लिवर में स्टोर होता जाता है। काफी टाइम तक अगर ये फैट का कुछ यूज नहीं होता है, तो लिवर के जो सेल्स है, वो ये फैट को स्टोर करते हैं, और धीरे धीरे लिवर डैमेज होने लगता है। अगर एक पर्सन को डायबिटीज है, डायबिटीज में ये कंडीशन होना बहुत कॉमन है। ये कंडीशन के जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहला सिम्टम है हमारा जो पेट है, हमारे पेट का जो साइज है, वो बड़ा हो सकता है, या फिर वहां पे फैट जमा हो सकता है। हमारा जो वेट है, वो वेट बढ़ जाएगा।
और बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम कि हमें राइट साइड में, हमारे जो लंग्स है उसके नीचे राइट साइड में हमें पेन होगा, हमारे पेट के राइट साइड में पेन होने लगेगा। धीरे धीरे हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी और हमें थकान महसूस होगी। हमें फेस पे पिंपल्स हो सकते हैं जिसको एक्ने बोलते हैं। हमारी जो नेक है, बैक साइड ऑफ द नेक, यहाँ पे जो स्किन है वो बहुत डार्क हो सकती है। और हेयर जो है, हेयर फॉल हो सकता है बहुत ज्यादा। हेयर फॉल के वजह से हेयर का लॉस होने लगेगा। We can move to the next slide. हम्म। Back, 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 back. जो सेकेंड बीमारी है वो है जॉइंडिस। जॉइंडिस में हमारे आईज, स्किन सब येलो कलर के हो जाते हैं। हमारा जो लिवर है, लिवर जो है वो पूरे बॉडी को मेंटेन करता है। लेकिन अगर लिवर के पास बहुत ज्यादा काम आ जाता है, अगर हमारी बॉडी अनहेल्दी है, तो लिवर को बहुत काम करना पड़ता है और उसकी वजह से लिवर के जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। लिवर के जो सेल्स है वो डैमेज होने लगते हैं। यहाँ पे अल्कोहल और स्मोकिंग, ये दोनों काफी बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। जॉइंडिस के जो सिम्टम्स है, में सबसे पहले हमारे आईज और स्किन येलो कलर के हो जाएंगे और जो यूरिन है वो भी येलो से डार्क ऑरेंज कलर का हो सकता है। इसमें वेट लॉस बहुत कॉमन है और हमें खाने का मन नहीं करता, हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। यहाँ पे कभी कभी हमारे राइट साइड के पेट में ऊपर की तरफ दर्द हो सकता है और वो पार्ट में थोड़ा स्वेलिंग भी आ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस जो है ये एक वायरस के वजह से होता है। ये एक लिवर का इन्फेक्शन है और इसमें भी लिवर के जो सेल्स है वो डैमेज होने लगते हैं। इसमें जो सिम्टम्स है वो जॉइंडिस के तरह ही सेम होते हैं और इसमें हमें बुखार भी आ सकता है। तो अगर हमें इसमें से कोई भी सिम्टम्स है कि हमारे आईज येलो हो गए हैं और स्किन येलो हो गई है, तो हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। यस। अभी मैं और एक टॉपिक के बारे में बात करूंगी और वो है कि अगर किसी एनिमल ने, अगर कोई डॉग ने या फिर कैट ने, अगर उसने हमें बाइट कर दिया है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें डॉग या कैट ने कहाँ पे बाइट किया है या फिर अगर डॉग के जो नेल्स होते हैं, अगर हमें स्क्रैच लग गया है, स्क्रैच, सबसे पहले हमें 15 मिनट्स, 15 मिनट वो एरिया को पानी में, जो नल का पानी होता है
नल का पानी ऑन करना चाहिए और जो बहता हुआ पानी है उसमें हमें वो पार्ट ऑफ बॉडी को क्लीन करना चाहिए और हमें सोप यूज करना चाहिए। सोप से जहाँ पे भी डॉग ने बाइट किया हो वहां पे 15 मिनट्स तक सोप और वाटर से उसको क्लीन करना चाहिए। क्लीन करने के बाद अगर वहां से ब्लीडिंग हो रही होगी तो हमें एक साफ कपड़ा लेना है और वो साफ कपड़े को वो एरिया पे थोड़ा प्रेशर देके बांध देना है। हमें अगर वो जगह पे ब्लीडिंग हो रही है, अगर हमने वो कपड़े को वहां पे प्रेशर देके बांध दिया तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद हम एक क्रीम लगा सकते हैं वहां पे और एक बैंडेज बांध सकते हैं। बैंडेज या फिर एक क्लीन कपड़ा लेके वहां पे बांध सकते हैं। यस। ये सब होने के बाद अगर हमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हमें चक्कर आ रहे हैं, हमें उल्टी हो रही है और हमें सिर दर्द हो रहा है, अगर ये 3 सिम्टम्स होते हैं तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वैक्सीन जो होता है यानी कि इंजेक्शन वो लेना चाहिए। Yes, that's it for today's session. Thank you, Neha, for this wonderful presentation and the workshop. It's a lot of information, lot of details. That is really helpful. We hope everyone in this audience would have benefited a lot from it. So, and also regarding the different organs, the conditions that might occur in our health and how we need to care. All these points were helpful. Thank you so much. I am very grateful to come on this platform and talk about everything. Yes. So, in addition, there is one more awareness information that we want to share. This is that IDA was thinking of how to help the deaf community create awareness, and that's when Neha pitched in. We were able to work with you, and this is a indeed a big blessing that we could make this workshop happen. Thank you again, Neha. So now. Uh, in the meantime, Harnoor has just raised her hand, so Arpit is just asking her if she can wait for some time. We have some more information and then we'll open up the question answer session. So we have another information we want to share. And first of all, saying hello to you all and just asking if you all are aware of OPD Sure, what you see on the screen. So some of you might know who've attended the previous sessions, but some of you might not know about it. So OPD Sure, this is something very important, very good, a good provision. It's related to our health. So remember that OPD Sure is collaborating with Uniki. So for what purpose? This is because many devs have this challenge. Most of them in the community, if there is a sickness or they want to consult the doctor,
visit a clinic, do a diagnostic test, then there's always the problem of communication with the deaf and the hearing doctors. So OPD Sure and Uniki are collaborating to make interpreters available. So then deaf can make use of this facility and care for their health in a smooth way. Because usually what happens is when a deaf goes to a doctor, they either have to write and communicate the patient writes and the doctor writes something in reply. So that is what happens. But the OPD Sure app makes interpreting service accessible. So in relation to going to a clinic, whether it's close by a hospital, buying medicines, diagnostic tests, everything is available, even booking an ambulance. So it's a very good provision. So we encourage all of you to think about it. And if you all have any doubt, any more information, the phone number that is shown on screen, please contact and we will be happy to provide you with more information. Hope that is clear. Thank you. Would Atiya like to add something? Arpit is just asking. I think Atiya is not there. So if this is fine and clear, everyone was able to understand. Yeah, well and good. So thank you. So finally, we want to thank all of you again. And last Neha screen to be spotlighted again. We want to thank everyone, but uh, we, we can stop sharing screen. Yes, good. So now we open the question answer session. Anybody has any questions, please go ahead. Harnoor first. Hmm. So Harnoor has a question. So this is related the sleep cycle, how many hours we sleep for, like 6 to 7 hours is a must. So if for my in my condition, like I would like to sleep at 9:30 or 10 and then get good amount of sleep. But then it's so difficult. I lack a lot of sleep. I feel sleepy only after 10 or 11. So around that time. So that is a challenge I'm facing. Yes. So everybody's body is different, and our body will connect to a sleep pattern. If we are sleeping for 9 or 10 hours, and after that we are feeling fresh and we are able to do the work properly, means that our body has adjusted or fixed to that 10 hour. So whenever we are feeling fresh, that is the proper sleep schedule of our body. Sometimes, even after sleeping for long hours, 10 hours, 12 hours, we cannot feel fresh. Yes. But minimum, we should sleep for 6 to 7 hours. So the 6 to 7 hour sleep will keep our body healthy. One more question, Neha. Thank you for that. The second question is regarding hair loss. So, if I have a condition like that, is there something that I can take care of? Yes, hair loss can be because of some vitamin deficiency in our body. So, for that, you can visit to a doctor in hair loss conditions. There can be many reasons for hair loss. So, it is better to visit a doctor and get the proper medicine for that.
So I was thinking also of food, any kind of food, like would junk food affect hair loss? Would it cause hair loss like pizzas and such food? Yes, of course. If we eat junk food or processed food, that can affect the whole system of our body. So, so it is important, of course, to eat vegetables and fruits, and also we should exercise for at least 10 to 15 minutes. While it feels a little heavy and kind of a little pain. So no other symptoms, no fever, no other discoloration of the skin or anything. Is this something serious or is it something Right. normal? So, at her age, be so much serious, and it can be related to our stomach also. Sometimes stomach pain can go to sides of our abdomen, and this can be because of not eating the correct food at correct time. If the if the stomach is not able to digest the food, there can be stomach pain, and the stomach pain can go to one side. Yes. So if her body weight is maintained, if there is no weight loss or weight gain, then it is not related to liver, and simply just to adjust the eating habits to eat on proper time. Yes, that is enough. Thank you. So that is what the point that you mentioned is true. I am a little overweight. So another doubt about stroke, the condition stroke. So my question is, so before I met a person, so who he's a lawyer who's had good education, and that person had said he had stroke. So is it because they took a lot of stress while studying, lot of things like hypertension and things? Would that cause? So my question is, that person might have faced a lot of pressure and stress. Would that result in stroke? Would that lead to stroke? So stress can not alone result to stroke. Stroke is mostly caused by high blood pressure or any injury to the brain. So if there is any injury to our head, or if we are having high blood pressure can be because of stress, because of lot of stress and wrong eating habits. There can be high blood pressure, and the high blood pressure can lead to a stroke. So it is important to maintain the blood pressure, and stress cannot alone cause stroke. Yes. So there has to be something behind some disease, either hypertension, high blood pressure, or diabetes. True, I agree. Thank you. That is clear. So we're just changing the interpreter. Yes. ये पूछना चाह रहे हैं, ये जो अस्थमा का है क्या डेली डेली
जो अस्थमा में जो पंप यूज होता है उसके लिए डेली डेली क्या कंटिन्यूअस में यूज करना है कि इसको जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो यस। छोड़ देना है? हाँ, तो जो अस्थमा का पंप है वो हमें सिर्फ अटैक के टाइम पे यूज करना है। जब भी सांस लेने को दिक्कत हो रही है तभी ही पंप यूज करेंगे हम लोग। उसके अलावा अगर हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं तो हमें पंप यूज करने की या फिर कोई दवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी हमें सांस लेने में दिक्कत होगी तब हम एक पंप यूज कर सकते हैं। ये ठीक है, ओके। अगर ये अस्थमा का यूज नहीं करते और फिर से प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा फिर से हो जाता है, अगेन अगेन वो चीज हो रही है, तो फिर कैसे कैसे वो सॉल्व हो? ये अस्थमा जो है इसमें कुछ परमानेंट हम मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। परमानेंट मेडिसिन है ही नहीं इसका। अस्थमा में हमें पंप यूज करना ही पड़ेगा। हम पंप यूज करेंगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर हम रोज 10 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत, वो कम हो जाएगा। Yes. ओके, थैंक यू नेहा, उनके डाउट क्लियर हो गए हैं। पहले इनका बहुत बार इनका ऐसा चक्कर आता घूमता था, ये डॉक्टर के पास गए हैं, दवा भी खाए हैं, उसके बाद तो रिलीफ होता था, उसके बाद रिलीफ फिर अगेन वही सेम प्रॉब्लम उनको हो जाती थी, वही चक्कर डिजीनेस आना। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों? ओके। तो इनको जो बार बार चक्कर आ रहा है तो इसके लिए एक बीमारी होती है, उसका नाम है वर्टिगो। वी अगेन वी नेहा से बोलना। स्टार्ट हो। वर्टिगो। तो इसमें हमें बहुत बार चक्कर आने लगते हैं। तो यहाँ पे जो दवाई होती है, दवाई से तो ठीक हो जाता है हमें। सेकंड इज कि अगर हमें वर्टिगो कोई चीज से ज्यादा हो रहा है, जैसे अगर मैं कोई बस में जाती हूँ या फिर मैं बहुत फास्ट कार या ट्रेन में जा रही हूँ तो मुझे ज्यादा चक्कर आने का जैसा होता है, तो हमें वहां पे जाना कम करना चाहिए, हमें वहां जाना अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपको भी जो चक्कर आ रहे हैं वो किसी चीज के वजह से आ रहे हैं कि ये करने के बाद चक्कर आ रहे हैं, तो आपको वो चीज कम करनी चाहिए। यस, ऑल्सो एक क्वेश्चन है उसके लिए कि उसे जो चक्कर आ रहे हैं वो दिन में कब आते हैं और कुछ काम करने के बाद या फिर अचानक से आते हैं। नेहा एक बार फिर से अपना क्वेश्चन पूछिए। यस, जो चक्कर आ रहे हैं वो दिन में कौन से टाइम पे आते हैं और कब आते हैं? जब आप बाहर कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तब आ रहे हैं, या फिर ऐसे ही हम बैठे हैं, आप आपका काम कर रहे हैं तब अचानक से आते हैं?
घर में इनको नेहा आते हैं, जब ये घर में रहते हैं ये काम नहीं करते, ऐसे ही ये घर में चलते फिरते रहते हैं, तो इनको चक्कर आते हैं। घर के अंदर अच्छा। अंदर रहते हैं तो इनको चक्कर आते हैं, बैठे हैं या खड़े हैं कुछ उस टाइम इनको ऐसा फील होता है। ओके। तो कभी कभी हमारा जो ब्लड प्रेशर है, अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है बहुत ज्यादा, तभी भी चक्कर आने लगते हैं। तो बहुत लोग को बचपन से कम बीपी का प्रॉब्लम होता है। तो उसमें अगर हम सही दवाई लेंगे तो हमारा बीपी मेंटेन हो जाएगा और चक्कर आना भी कम हो जाएगा। तो एक बार इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और उन डॉक्टर को बताना चाहिए अच्छे से कि कौन से टाइम पे चक्कर आ रहे हैं, और और क्या क्या चीजें हो रही है। क्या इन्हें चलने में दिक्कत हो रही है, बराबर दिख नहीं रहा। Yes. तो इन्हें जो भी तकलीफ हो रही है वो सब नोट डाउन करके डॉक्टर को एक बार वापस दिखाएंगे तो करेक्ट मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। I'm ready. ओके नेहा। इनकी जो वाइफ है उन वो जब जाती हैं तो उन जितने बार भी फ्रेश होने जाती हैं तो बहुत ये बोल रहे हैं कि इनकी जो वाइफ है वो बार बार जब वॉशरूम जाती है बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें, फ्रेश होने जाती हैं ये डॉक्टर से भी दिखाई, जो इनकी आते हैं वो सही से काम नहीं कर रही है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है बड़ी आंतों में। डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला, ऑपरेशन के लिए बोला। तो क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि नहीं, उनका इस चीज में डाउट है, क्या इस चीज में क्या वो सही ऑपरेशन कराना उसका। ओके। तो अगर डॉक्टर ने पहले आपको कुछ ब्लड टेस्ट या फिर कुछ सोनोग्राफी टेस्ट वगैरह करने बोले होंगे, जो भी टेस्ट कराए हैं, वो सब टेस्ट को देखने के बाद ही डॉक्टर ने डिसीजन लिया है कि ऑपरेशन या ऐसा कुछ करना है। तो अगर वो सब टेस्ट के बाद ये डिसीजन लिया गया है, मतलब ये करेक्ट डिसीजन है। और बहुत बार इससे ठीक हो जाता है।
लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल नहीं है, तो एक बार वो डॉक्टर को पूछ सकते हैं कि ऑप्शन इसके अलावा और कुछ ऑप्शंस है क्या। बहुत बार मेडिसिन से ठीक हो सकता है, तो अगर डॉक्टर सजेस्ट करें कि ऑपरेशन नहीं और मेडिसिन से हो जाएगा, तभी ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं वो। सो इन्हें वो डॉक्टर से एक बार बात करना पड़ेगा। यस, अभी के लिए अगर उनकी वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर वो ज्यादा वेजिटेबल्स खाएंगे, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, पालक वगैरह, तो उससे डाइजेशन अच्छे से होगा और ऐसी तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू एवरीवन इस सेशन में ज्वाइन होने के लिए, प्लस नेहा ने बहुत ही क्लियर वे में समझाया, उसके लिए थैंक यू। आप सबके जो डाउट हुए वो भी सॉल्व हुए। राइट ये कि आप सबके जो भी डाउट थे, प्लीज़ एक बार सभी लोग अपने कैमरा को ऑन कर दीजिए पिक्चर लेने के लिए, ग्रुप फोटो। प्लीज़ आप सब अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर दीजिए। सभी ये साइन यूज करना है नेहा। यस है, मूव हाथ, हाँ यस। ओके, थैंक यू एवरीवन। होप नेक्स्ट कब हमारा ये सेशन फिर से होगा। आप सभी इसमें बने रहिए, इंस्टा में, सोशल मीडिया में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन। अब हमारे सेशन का टाइम खत्म हो गया है।